अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने यही 3 क्वेश्चन करने हैं। इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 8 है, हम टाइम ज़ाया किए बगैर उसकी तरफ आते हैं, जिसमें वो कहता है कि आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, ए एंड मैट्रिक्स बी, दोनों 2 by 2 के हैं, आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। वो कहता है शो दैट ए एंड बी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, जो यूनिट मैट्रिक्स है ना, पहले आप वो समझ लें कि यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स का अगर ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना, तो यूनिट मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगा कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है, वो इक्वल टू 1 होगा, बाकी 0 होंगे। जैसा कि प्रिंसिपल डायगोनल ये आपके पास होता है और ये आपके पास 0 एंड ये आपके पास 0 होगा। ये आपको सोल्यूशन में इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझने की जरूरत है कि यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं किसको। अच्छा जी, इसकी तरफ हम आते हैं। वो कहता है कि ये 2 मैट्रिक्स हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है ना, वो ये आंसर आएगा। लेट हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, सोल्यूशन टू द क्वेश्चन। आप ए एंड बी की आउटपुट लेना चाहते हैं जो कि यूनिट मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी, हम इसको सॉल्व करते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाय बी करते हैं। ए एंड बी के लिए हम ए एंड बी का जो मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है मेरे बच्चों, वो भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, इनको आप लिख दीजिएगा। अच्छा, अब आपने इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का क्राइटेरिया मेरे बच्चों आप जानते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन आप क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन अगेन सेकेंड रो बट नो सेकेंड कॉलम। इस क्राइटेरिया के मुताबिक हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसा कि मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं और परफॉर्म करता हूं। होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, सेम हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं जो 2 by 2 का है, और इसमें हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, हम पहले प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस का ऑपरेटर। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, यहाँ पे आप लिखते हैं जी 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब फर्स्ट रो, लेकिन सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। 3, इसमें आप लिख दीजिएगा जी 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 प्लस का ऑपरेटर आ जाएगा, प्लस। अब इसी 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ब्रैकेट क्लोज। अगेन हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की तरफ आते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास है 3, सॉरी सेकंड रो में हमारे पास है 3 और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 देन प्लस 3। इसी तरह ये 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम होगा, अगेन उसी तरह 3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 प्लस का ऑपरेटर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे इसका मैट्रिक्स इंसर्ट कर लेते हैं, और मैट्रिक्स इंसर्ट करने से हमारे पास जो कैलकुलेशंस हैं वो कुछ इस तरह से परफॉर्म हो जाएंगे। अच्छा जी मेरे बच्चों, हमारे पास इस फर्स्ट ऑपरेटर को सॉल्व करते हैं। 3 1 3, फर्स्ट वैल्यू 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो 2 आ जाएगा। अगर हम इसकी तरफ आए तो ये 3 इस 3 से कट गया, तो आपके पास बचा क्या, -2 प्लस 2। अब इसमें से क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू 3। सेम इसी तरह ये 3 से कट जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, -2। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। अच्छा जी, किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे, इस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप प्लस का ऑपरेटर ऐड कर दीजिएगा और 3। अब इसको कंक्लूड कर लेते हैं, अच्छा मेरे बच्चों, जब आप कंक्लूड करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर कैलकुलेट होगा वो भी 2 by 2 के मैट्रिक्स में ही हम इसको समराइज करेंगे। जब हम 2 by 2 के मैट्रिक्स में इसको समराइज करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - 2, ये आ जाएगा 1, -2 + 2 ये आ जाएगा 0, 3 - 3 ये आपके पास आ जाएगा 0, -2 + 3 ये आपके पास आ जाएगा 1। तो मेरे बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। आपने ऑब्जर्व किया, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। ये तो उसने पहले से रिक्वायर्ड कर दिया था।
ले बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी और सिमिलर है। असल जोर जो हमारा होगा मेंटली तौर पर वो क्वेश्चन नंबर 10 में होगा, आपने बुरा नहीं मनाना। अच्छा जी, ये है, वो कहता है जी एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, आप शो करें कि ए और बी ये दोनों जो है ये नल मैट्रिक्स है। याद रहे कि नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें अपीयर होने वाले तमाम एलिमेंट जो हैं वो जीरो के इक्वल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं दैट इज द नल मैट्रिक्स। अच्छा जी, आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आपने पहले की है। आप इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लें, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी कि ये आप सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन। अब अगेन आपने ए एंड बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अच्छा, आप ए एंड बी यहाँ पे लिख दीजिएगा जी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, पहले आप ए का मैट्रिक्स कॉपी कर लें और वो यहाँ पे लिख लें, फिर इसी तरह आप बी मैट्रिक्स को कॉपी कर लें और उसको आप यहाँ पे लिख लें। अब आप बी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं तो आपके पास जो अमाउंट है वो कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, अगेन आप इसी को लिख लें, इसी ऑपरेटर में हम लोग इस सारे को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हम लोग वैल्यू इसकी जनरेट कर लेंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो ये जरा देखिएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आंसर क्या आएगा -1। ये -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आंसर क्या आएगा +1। अब इसी तरह फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम 1, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, इस 2 से, तो आंसर कितना आएगा +2। देन ऑपरेटर आना है प्लस का, नॉर्मल ऑपरेटर जो दोनों के बिटवीन आता है वो प्लस का आता है। हाँ, अलबत्ता दोनों की प्रोडक्ट से नेगेटिव वैल्यू ना बन जाए, जैसा कि यहाँ पे वो कहता है जी -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा -2, तो तब आप पॉजिटिव ऑपरेटर ना लगाएं, अब माइनस का लगा रहे। सेम इसी तरह जब सेकंड पे आएंगे -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आंसर आएगा +1। अब ऑपरेटर आना है प्लस का, लेकिन यहां से अगर हम देखें 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो वैल्यू हो जाएगी -1। अब आप सेकंड रो सेकंड कॉलम की तरफ आए, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आएगा -2। देन इसी तरह आप प्लस का ऑपरेटर लगाएंगे, लेकिन देखना होगा यहाँ पे तो उसको हम लोग ऑपरेट कैसे करते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आएगा आपके पास +2। मेरे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आपके पास किसी भी एलिमेंट को आप ऐड या लेस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वो आपके पास 0 प्रोड्यूस कर रहा है। ये -1 +1, तो ये 0, ठीक है। इसी तरह 2 -2 तो 0, इसी तरह 1 -1 तो 0, -2 एंड 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये 0 को इक्वल है। सो ये बात साबित हुई कि इस सिनेरियो में ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो ये एक नल मैट्रिक्स आता है। अच्छा जी, आज का मेन क्वेश्चन, इसके बाद हम आपसे ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपसे इजाजत ले लेंगे। ये तरह लेंथी क्वेश्चन है, वो कहता है इफ ए मैट्रिक्स, ये ए हो, एंड बी, ये बी का मैट्रिक्स हो, शो दैट, आप ये शो करें कि ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन जरा ज्यादा है, ऐसे समझ लें कि इसने 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के एस्पेक्ट से ये 4 नंबर का क्वेश्चन मुमकिन है कि हमारे पास आए। इसलिए मेरे बच्चों, आपने इसको उसी तरह ट्रू लेटर एंड स्पीड से करना है। पहली बात तो ये कि ये जो ए स्क्वायर है, ये जो हमारे पास ए स्क्वायर है, ये जो ए स्क्वायर है, ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो ए स्क्वायर होता है ना, इसको आप कहते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए, इसके ए को ही आपने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। तो आप ए का मैट्रिक्स लिखें, अगेन आप इसी का मैट्रिक्स लिख दें, लेकिन आपस में ये प्रोडक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। आप इक्वल की तरफ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसके जी सॉल्यूशन की तरफ हम लोग आते हैं। हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम इसको बल्कि वो जिस तरह से हमने प्रीवियस जरा डिटेल में किया ना, उस तरह जरा नहीं करते, तो एक स्टेप शॉर्ट करके कर लेते हैं। देखिए, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आपके पास आंसर प्रोड्यूस होगा +1, ये आपके पास +1 आएगा, ठीक है। आप यहां पे लिख दीजिएगा जी +1। इसी तरह 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये इसमें जो प्लस होगा वो 0 होगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर आएगा -2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर आपके पास आएगा +2। अब इसकी तरफ आते हैं, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये 0 होगा, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस तो वो 0 ही हो जाता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 है। अब आप आते हैं इसके सेकेंड एस्पेक्ट में, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप सॉल्व करें तो 1 + 0 ये 1 हो जाएगा, -2 एंड 2 ये 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा,
0 + 1 1 हो जाएगा। बेसिकली ये आपके पास है यूनिट मैट्रिक्स ही बन जाएगा। हम ऐसा करते हैं कि इसी की जो कॉपी है वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ताकि हमारा वक्त बच जाए। ये हम वक्त बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये अभी आपके पास a² सॉल्व हुआ है। अब इसी तरह आपने पहले ए बी को सॉल्व करना है और फिर उसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले आपके पास ए बी आएगा और फिर उसके आंसर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। या आप चाहे तो b² पहले फाइंड कर लें, जैसा आपको सहूलत लगे। चलें जी, b² पहले फाइंड कर लेते हैं। अच्छा जी, b² के लिए जब हम आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग b को b से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप मैट्रिक्स b को लिख लें तो आपके लिए काफी चीजें प्लेस करना आसान हो जाएगा। अच्छा जी, b को b से बच्चों आपने मल्टीप्लाई करना। b को जब हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। आप जानते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई पहले करना होता है। ये -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आपके पास आंसर आएगा, सॉरी -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आंसर आएगा +1। कितना आंसर आएगा जी? +1। फिर हम लोग बात करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय -2। अच्छा यार, ये सॉरी मुझसे गलती होगी, मैंने ये ठीक प्लेस नहीं किया होगा। ये है 0 और ये आपके पास +1। अब ये ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आपके पास सॉल्व हो क्या आएगा? -1। अब क्या करेंगे जी? अब हम यार यहाँ पे भी फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, -1 और ये 0। अब ये बेहतर है जी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो +1, 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ये आपके पास जो प्लस होने के लिए होगा वो 0 ही होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो इज इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू अगेन 0। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू -1। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू -2। -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4। अच्छा जी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। पहला आंसर +1, दूसरा आंसर 0, जो थर्ड आंसर है वो आपके पास -3 बन रहा है और जो लास्ट वैल्यू है वो 4 बन रहा है। सो ये हमारे पास b² हो गया। अब इसी तरह हमें a और b को पहले कैलकुलेट करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इस एलिमेंट के लिए। अच्छा जी, पहले आप a को लिखें, a की वैल्यू, a का मैट्रिक्स आप लिखें, फिर आप b का मैट्रिक्स भी लिखें। बल्कि आपने a और b पहले फाइंड किया हुआ है, आप उसी को नीचे ड्रैग कर लें। ये a का मैट्रिक्स, ये आपके पास b का मैट्रिक्स, ये दोनों आपके पास आ गए, मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमें क्या करना होता है कि जी हमने इसकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। पहले जरा नील कर लें। अच्छा जी मेरे बच्चों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर आपके पास कितना आएगा? ये -1, सॉरी -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आपके पास इसका आंसर कितना आएगा जी? ये आ जाएगा आपके पास -1। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी -1। ये आपके पास a और b की प्रोडक्ट की बात करने लगे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आ जाएगा 0। देन हम ऐड कर लेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो आपके पास जो इसका आंसर कंक्लूड होके आएगा वो -1 होगा। इसी तरह 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर कैलकुलेट होके आएगा आपके पास अगेन 2। इसको जरा ऑब्जर्व कर लीजिएगा। अच्छा जी, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हम क्योंकि इसका सोल्यूशन भी 2/2 का मैट्रिक्स ही ऐड करेंगे, तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू -3, सेकेंड वैल्यू +4, नेक्स्ट वैल्यू -1 बन रही है और देन +2। अच्छा जी बच्चों, आप इनको इकट्ठा कर लेते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक। बेसिकली तो हमारी ये इक्वेशन है ना। अब इस इक्वेशन में हम लोग इनका डेटा इंसर्ट कर देते हैं।
अच्छा जी, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो कहता है पहले ए स्केयर लिखें, ये ए स्केयर हमारे पास है। फिर वो कहता है कि इस ए स्केयर में आपने प्लस करना है 2 को, और ए और बी की प्रोडक्ट को लिखना है। लो जी, मल्टीप्लाइड बाय 2 करके ए और बी के प्रोडक्ट को लिख लें। फिर वो कहता है कि आपने प्लस करना है बी स्केयर को। ले जी, बी स्केयर का कॉलम भी ऐड कर लेते हैं। ले जी बच्चों, पहले तो हम लोग एक ही चलो स्टेप कर लेते हैं, जरा आपको समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास 2 by 2 का ही मैट्रिक्स रहेगा, लेकिन इसमें 3 वैल्यूज ऐड होंगी। पहले मैट्रिक्स में से ये 1, दूसरे मैट्रिक्स में से ये 3 है, लेकिन ये 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपके पास -6। तीसरे कॉलम में से अगेन +1। अब इस एलिमेंट की तरफ आते हैं 0, फर्स्ट कॉलम में से 2 × 4, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा, प्लस आप इसमें से 8 कर देंगे, अगेन प्लस करेंगे इसके लास्ट मैट्रिक्स के लास्ट डिजिट 0। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की, हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट की। हमारे पास इसका जो बैलेंस आता है वो कुछ इस तरह से है, ये जरा आप देखिएगा प्लीज। 0 तो आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, -1 तो आप यहाँ पे -1 लिखते हैं, लेकिन ये सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। देन आप इसमें से एलिमेंट लिख देंगे कुछ इस तरह से कि ये आपके पास सॉल्व होके आएगा -3। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा -3। फर्स्ट मैट्रिक्स का 1, सेकंड मैट्रिक्स का 2, लेकिन ये 2 से प्रोडक्ट होके आएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जी +2, सॉरी 2 2 4। देन लास्ट का अगेन +4। इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट इसकी सॉल्व करने से बन रही है वो इसके पास कुछ इस तरह से है। देखिए ये 1 जो है ये आपके लिए पॉजिटिव है, ये जो -3 है ये 6 है। इस -6 में से 2 पॉजिटिव के निकालने तो बाकी बच जाएगा -4, -2 -3 ये हो जाएगा -5। ये 8 एज इट इज आपके पास 8 के तौर पर आ जाएगा, क्योंकि 0 ही प्लस करना है, 0 ही माइनस करना है। अच्छा जी, यहां पे आप 8 लिखते हैं। 4 + 4 + 1 = 9। नहीं बच्चों, ये हमारे पास एक पोर्शन इसका सॉल्व हुआ कि जिसमें हमने a² + 2ab और b² को कैलकुलेट किया। अब हम इसी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट, जो वो कहता था कि a + b करें और फिर उसका स्क्वायर लें, उसकी तरफ चलते हैं। चलें जी, हम इस सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं कि हमें अभी a + b² को फाइंड करना है। पहले बच्चों आप a और b को फाइंड कर लें, उसके इक्वल को फाइंड कर लें, उसके प्लस को फाइंड कर लें, फिर आप उसकी प्रोडक्ट ले लीजिएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास a है, यहां से आप कॉपी कर लें। ये हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें a और b ये 2 मैट्रिक्स हैं जिनको पहले हमने प्लस करना है, फिर उनका स्क्वायर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लिखते हैं जी, ये a मैट्रिक्स हो गया, ये आपके पास b मैट्रिक्स हो गया, इन दोनों को आप ऐड कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यूज को प्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, मैं जरा इसको सिंपली करता जाता हूं ताकि आपके लिए ये आसानी हो जाए। फिर भी अगर आपको किसी जगह पे समझ ना लगी तो मेरे दोस्त आपने मुझसे दोबारा पूछ लेना है। -1 + 1 = 0, प्लस का 2 प्लस के 0 तो 2, 0 - 1 -1, 1 + 2 = 3। सो ये वैल्यू आपके पास इन दोनों को प्लस करके आ रही है। अच्छा जी, जब आपके पास इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वैल्यू आती है जो आपके पास a और b का मैट्रिक्स था, तो अब आपने इसी का स्क्वायर लेना है। अब आपने इसी का स्क्वायर लेना है। जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब है इसी मैट्रिक्स को आप 2 दफा लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम आते हैं।
तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी वो जरा देखते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू -2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 6 -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 9। इस तरह देखिएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब आपने प्लस करना है, लेकिन क्योंकि ऑपरेटर माइनस का बन रहा है तो आप यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे -3, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू -2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 9। इसको आप सॉल्व कर लें। अच्छा जी, सॉल्व करने से देखें आपके पास वैल्यू कौन सी बन रही है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज प्रोड्यूस होगी। देखिए, 2 में से -2 करें तो -2 आता है, 0 में से 6 को करें तो ये 6 आता है, 0 में से -3 को करें तो ये -3 आता है, -2 में से +9 तो ये 7 आता है। अब हमने कंपैरिजन बेसिकली करना है। अच्छा, कंपैरिजन किसका करना है, ये जरा आप देखिएगा, दिस वन एंड दिस वन, क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं सर जी, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो ये बात दुरुस्त साबित हुई कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। आप इसको कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं। सो इट इज प्रूव्ड, ये साबित हुआ दैट के ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ले मेरे बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन था। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, तब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 को। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।